राहुल गांधी की न्याय यात्रा आज कटिहार में। नमस्कार, मैं निर्मल कुमार और स्वागत करता हूं आपका कटिहार लाइव में। देखिए, आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा कटिहार के रास्तों पर गुजरी है और निश्चित तौर से कटिहार के रास्ते से जब ये गुजर रही थी तो न्याय यात्रा में राहुल गांधी का अभिवादन करने के लिए, स्वागत करने के लिए सड़क के दोनों किनारे ना जाने बहुत सारे लोग लगे हुए थे और वो राहुल गांधी की एक झलक मात्र देख लेना चाहते थे कि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी वो कैसे दिखते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं और कहाँ पे वो खड़े हैं जिनके साथ हम एक सेल्फी ले सके। हालांकि राहुल गांधी जब आप देखेंगे तो एक बस पे बैठे हुए थे और निश्चित तौर से इतनी भारी भीड़ थी कि कोई सेल्फी लेना तो दूर मुसीबत बन रहा था और निश्चित तौर से एक हल्की झलक लोग देख पा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी आज पूरे दिन कटिहार में जब भी रहे तो उनकी खूब लोगों ने अभिवादन किया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी और निश्चित तौर से इसको लेकर जिला प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद नज़र आया था, क्योंकि राहुल गांधी की यात्रा जैसे ही कटिहार शहर से गुजरने वाली थी वैसे ही जो प्रशासन का महकमा है वो पूरी तरह से मुस्तैद था और उसने कई रूट को डाइवर्ट किए थे जिससे कि भीड़ भाड़ जो सड़क पे होती है वो थोड़ी कम हो जाए और कई जो ट्रैवलिंग डाइवर्ट रूट है उसको डाइवर्ट किया गया था, दूसरे जगहों पर से निकाला गया था ताकि राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसका कार्यक्रम सही ढंग से हो सके। काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्था थी जब राहुल गांधी कटिहार की धरती पर आए थे और निश्चित तौर से अब ये बंगाल के रास्ते अपने अलग डेस्टिनेशन तक जा रहे हैं। निश्चित तौर से ये जो भारत न्याय यात्रा है, जो कि भारत जोड़ो का दूसरा पार्ट भी आप समझ सकते हैं, वो निश्चित तौर से मणिपुर से शुरू हुई है और ये जो है ये आपको बंगाल, बिहार होते हुए महाराष्ट्र में जाकर ख़त्म होगी। कुल 6200 किलोमीटर की दूरी तय ये करेगी और लगभग 68 जिलों में ये जाएगी। 14 शायद राज्य भी हैं जहाँ पे ये गुजरेगी, 14 राज्यों से होते हुए गुजर सकती है। लेकिन एक सवाल आज बिहार की से लोग पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी में बिहार में जब ये यात्राएं कर रहे हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा चुनाव 2024 में। निश्चित तौर से आज इसका विश्लेषण हम करेंगे, क्योंकि कुछ राजनीतिक पंडितों के सलाह को अगर आप देखेंगे, विवेचना को देखेंगे तो राहुल गांधी का कोई भी असर बिहार में नहीं पड़ने वाला। जी हाँ, आपने सही सुना, राहुल गांधी की यात्रा का कोई भी प्रभाव बिहार में कम नहीं पड़ने वाला। बिहार में कमोवेश जो वोटरों की स्थिति होती है वो एक अलग परिवेश में होती है। यहाँ से जो लोकल क्षेत्रीय दल है वो बहुत मादा रखते हैं कि किस तरह से वो लोकसभा चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर यहाँ से क्षेत्रीय दलों की आप बात करेंगे तो निश्चित तौर से बीजेपी भी एक अहम योगदान निभाएगी, चूँकि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो अब बीजेपी के साथ आ चुकी है। तो जब भी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की पार्टी आती है तो निश्चित तौर से एक बहुत बड़े सीटों का आकलन वो पूरा कर पाती है और इससे पहले भी ये हो चुका है। और दूसरी पार्टी है राजद, जो कि निश्चित तौर से बिहार की सबसे बड़ी, अगर आप विधानसभा में देखेंगे तो बड़ी पार्टी के तौर पर भी निकल के आई है। नीतीश कुमार से भी बड़ी पार्टी थी जिन्होंने एक जो आंकड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा इनकी सीटों का था और नीतीश कुमार से साझा करके इन्होंने सरकार चलाई थी। लेकिन अब ये सरकार में नहीं है। निश्चित तौर से लोकसभा चुनाव जब होने हैं तो इनकी पार्टी भी दमखम दिखाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो कम से कम अभी ईडी सीबीआई के चक्कर में फंसे हुए। तो इनके आगे का भविष्य क्या होगा ये पता नहीं। लेकिन इनके जो राजनेता, जो बड़े नेता हैं, उन्होंने अपने जो तमाम जो सांसद हैं जो लड़ने वाले हैं लोकसभा चुनाव 2024 में, उनको सीधे निर्देश दे दिया है कि आप जाइए अपने क्षेत्र में काम कीजिए ताकि हम उचित समय पे आपको वो तमाम सीटें भी दे चुके हैं। तो राजद की तरफ से ये खबर है कि वो तमाम ऐसे लोग जिनका सीट पक्का माना जा रहा है तो उनको वो जगहों पे जाने के लिए, अपने काम को करने के लिए नेता जो जनता जनार्दन है उससे मिलने के लिए वो लोग भेज चुके हैं। हालांकि अब इंडिया गठबंधन की जो सीट शेयरिंग फार्मूला है वो कई राज्यों में पूर्णतः होते जा रहा है और कई राज्यों की जो सीट शेयरिंग है वो बंटवारा हो चुका है। कई जो दल है इसमें वो शामिल, वो लगातार इस सीट शेयरिंग
फार्मूले का हिस्सा बन रहे हैं और सीट शेयरिंग हो रही है। लेकिन बिहार में जो ये आंकड़ा है ये बिगड़ गया है। इसके पीछे की वजह है कि नीतीश कुमार जो इंडिया गठबंधन के एक बड़े संयोजक के तौर पे जाने जा रहे थे, वो इंडिया गठबंधन से बाहर आ गए हैं। और निश्चित तौर से इंडिया गठबंधन से बाहर आने के बाद जो सीट शेयरिंग का फार्मूला है वो बिहार में कम से कम गड़बड़ हो गया है। और इसी को लेकर इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि सीट शेयरिंग तमाम राज्यों में हो जाए, उसके बाद बिहार में हम सीट शेयरिंग का फार्मूला एक अलग तरीके से तय करेंगे। तो निश्चित तौर से अब बिहार में जो सीट समीकरण का जो फार्मूला है वो अलग तरीके से तय होगा। अब राजद कांग्रेस के बीच ही शायद सीट शेयरिंग होगा, या अन्य पार्टियां जो छोटी छोटी पार्टियां हैं उनके बीच ही सीट शेयरिंग होगा जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा में है। तो सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर अगर इंडिया गठबंधन के तौर पर देखेंगे तो दो पार्टियां हैं जो राजद है और कांग्रेस हैं। तो अब इन्हीं दोनों के बीच जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो होगा। नीतीश कुमार और बीजेपी की एक अलग शाखा है, लेकिन सवाल आज यही इस विश्लेषण में हम आपको बताते चले कि राहुल गांधी का कोई भी प्रभाव शायद यहाँ पे बिहार में ना पड़े, क्योंकि बिहार की पृष्ठभूमि में बताया जा रहा है कि वोटरों की एक अलग ही सुगंध है और यही सुगंध शायद जो राहुल गांधी को है बिहार में थोड़ी सी कमज़ोर बनाती है, कमज़ोर सीट आने के कम चांसेस हैं। और ये राजनीतिक विश्लेषण अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक पंडितों के विश्लेषण के आधार पर हमने किया है। हालांकि जो लोकसभा के चुनाव होंगे उस समय परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, कैसी भी परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन फिलहाल जो राजनीतिक पंडित हैं उनके खबरों के अनुसार अगर आप जानना चाहेंगे तो निश्चित तौर से बिहार में राहुल गांधी का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला है, चाहे वो किसी तरह की भी यात्राएं कर ले। लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से ये देखना लाजमी होगा कि अगर असर पड़ता है तो किस तरह से बिहार में लोकसभा चुनाव और राहुल गांधी का असर पड़ता है। ये तमाम बातें भविष्य के गर्त में छिपी हुई है। आप और हम निश्चित तौर से इसका विश्लेषण लगातार करते रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन ऐसे तमाम वीडियोस को पाने के लिए फ़ौरन हमें लाइक कर ले, शेयर कर ले, सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम उपलब्ध हैं तथा हमारे तमाम सोशल मीडिया लिंक्स को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के बीच शेयर कीजिए, साझा कीजिए। हमें मजबूत बनाइए। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कटिहार लाइव। और इस मामले को लेकर आपके पास क्या राय है बताइए हमें। शुक्रिया।